सामान्य जीवन में किसी चीज में भी कोई ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं मालूम पड़ती थी, लेकिन बस गणित के संबंध में वो एकदम अति मानवीय, मनुष्य से बहुत पार की घटना उसके जीवन में घटी। जल्दी मर गया रामानुजम। उसे क्षय रोग हो गया, वो 36 साल की उम्र में मर गया। जब वो बीमार होकर अस्पताल में पड़ा था तो हार्डी उसे और 2-3 गणितज्ञ मित्रों के साथ देखने गया। उसके दरवाजे पर ही हार्डी ने कार रोकी और भीतर गया। कार के पीछे का नंबर रामानुजम को दिखाई पड़ा तो उसने हार्डी से कहा, आश्चर्यजनक है, आपकी कार का जो नंबर है ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है मनुष्य की गणित की व्यवस्था में। यह आंकड़ा बड़ा खूबी का है। उसने 4 विशेषताएं उस आंकड़े की बताई। रामानुजम तो मर गया, हार्डी को 6 महीने लगे वो पूरी विशेषता सिद्ध करने में। वो जो 4 उसने विशेषताएं उस आंकड़े की बताई थी, आकस्मिक नजर पड़ गई थी। हार्डी को 6 महीने लगे, तब भी वो 3 ही सिद्ध कर पाया, 4थी असिद्ध रह गई बात। हार्डी वसीयत छोड़कर मरा कि मेरे मरने के बाद वो 4थी की खोज जारी रखी जाए, क्योंकि रामानुजम ने कहा है तो वो ठीक तो होगी ही। हार्डी के मर जाने के 22 साल बाद वो 4थी घटना सही सिद्ध हो पाई कि उसने ठीक कहा था। उस आंकड़े में ये खूबी है। रामानुजम को जब भी ये गणित की स्थिति घटती थी तब उसके दोनों आंखों के बीच में कुछ होना शुरू हो जाता था। उसकी दोनों आंखें पुतलियां ऊपर चढ़ जाती थी। योग जिस जगह रामानुजम की आंखें चढ़ जाती थी उसको तृतीय नेत्र कहता है, उसको तीसरी आंख कहता है। और अगर वो तीसरी आंख शुरू हो जाए, तीसरी आंख सिर्फ उपमा की दृष्टि से, सिर्फ इस ख्याल से कि वहां से भी कुछ दिखाई पड़ना शुरू होता है, कोई दूसरा ही जगत शुरू हो जाता है। जैसे कि किसी आदमी के मकान में एक छोटा सा छेद हो, वो खुल जाए और आकाश दिखाई पड़ने लगे, और जब तक वो छेद न खुला हो तो आकाश दिखाई न पड़ रहा हो। करीब करीब हमारी दोनों के आंखों के बीच में जो भ्रूमध्य जगह है, वहां से वो छेद है जहां से हम इस लोक के बाहर देखना शुरू कर देते हैं। एक बात तय थी कि जब भी रामानुजम को कुछ ऐसा होता था तो उसकी दोनों पुतलियां चढ़ जाती थी। हार्डी नहीं समझ पाया, पश्चिम के गणितज्ञ नहीं समझ पाए, और अभी गणितज्ञ आगे भी नहीं समझ पाएंगे।